नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं अमित गर्ग शुक्ला। रूस यूक्रेन युद्ध को 1 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। युद्ध की विभीषिका दोनों ही देशों की जनता झेल रही है, तो साथ ही युद्ध का असर यूरोप के साथ साथ पूरी दुनिया पर पड़ा है। ऐसे में पश्चिमी देश भी चाहते हैं कि रूस यूक्रेन का युद्ध अब जल्द ही खत्म हो जाए, जिसके लिए दुनिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर उम्मीद भरी निगाहों से देख रही है। जब यूक्रेन में गोलों की बरसात हो रही है, जब मॉस्को पर युद्ध का खतरा रोज मंडरा रहा है, दुनिया एक तरफ व्लादिमीर पुतिन को देख रही है और दूसरी तरफ ज़ेलेंस्की पर नजरें गड़ी हुई हैं। ऐसे वक्त में दुनिया भारत पर भरोसा जता रही है। दुनिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर आशा भरी नजरों से देख रही है। सवाल है, क्या रूस यूक्रेन युद्ध को रोकने में भारत एक बड़ी भूमिका निभाने जा रहा है? दुनिया के ताकतवर मुल्कों के विदेश मंत्रियों ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस मुलाकात को पूरी दुनिया बहुत ही भरोसे के साथ देख रही है। वजह है रूस यूक्रेन युद्ध। एक तरफ यूक्रेन की जंग में कभी पुतिन आगे तो कभी ज़ेलेंस्की का कमबैक देखा जाए तो इस युद्ध से सिर्फ यूरोप ही नहीं, अमेरिका समेत पूरी दुनिया हिल चुकी है। यूक्रेन से उड़े ड्रोन मॉस्को की दहलीज तक पहुंच रहे हैं। यूक्रेन की ये हिमाकत परमाणु युद्ध को दावत दे रहे हैं। इसी बीच रूस यूक्रेन की युद्ध भूमि से 4200 किलोमीटर दूर नई दिल्ली में एक ऐसी बैठक हो रही है जिसमें G20 यानी दुनिया के ताकतवर देशों के विदेश मंत्री हिस्सा ले रहे हैं। इस बैठक में रूस के विदेश मंत्री शामिल हैं, तो अमेरिका के भी, ब्रिटेन भी हिस्सा ले रहा है, तो जर्मनी और फ्रांस के विदेश मंत्री भी भाग ले रहे हैं। G20 के विदेश मंत्रियों का स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसी बात कर दी जिसमें दुनिया को यूक्रेन युद्ध के द एंड का फॉर्मूला दिख रहा है। Financial crisis, climate change, pandemic, terrorism and wars clearly shows that global governance has failed in both its mandates. G20 के विदेश मंत्रियों की बैठक एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनकर सामने आया है जिसमें रूस के विदेश मंत्री मौजूद हैं, अमेरिका के विदेश मंत्री शामिल हैं, चीन के विदेश मंत्री भी मौजूद हैं। करीब 5 महीने बाद रूस और अमेरिका के अलावा चीन के विदेश मंत्री एक ही बैठक में मौजूद हैं। ऐसी बैठक की शुरुआत में पीएम मोदी का बुद्ध और गांधी का जिक्र कर क्या अपने पीस प्लान की ओर इशारा किया है, जिसका मकसद रूस यूक्रेन युद्ध का विराम है। We should not allow issues that we cannot resolve together to come in the way of those we can. As you meet in the land of Gandhi and the Buddha, I pray that you will draw inspiration from India's civilizational ethos to focus not on what divides us, but on what unites us. रूस यूक्रेन युद्ध के जल्द खत्म होने का रास्ता निकालने के लिए जर्मनी का मानना है कि भारत की मध्यस्थता कारगर साबित हो सकती है। रूस और भारत अच्छे मित्र देश हैं। ऐसे में मॉस्को में भारत की आवाज को सुना जाएगा, जिसके बाद दोनों देशों के बीच युद्ध रुक सकता है। नई दिल्ली में G20 के विदेश मंत्रियों की बैठक में 7 महीने बाद ऐसा पहली बार हुआ है जब अमेरिका के विदेश मंत्री और रूस के विदेश मंत्री पहली बार एक छत के नीचे साथ आए। जुलाई 2022 के बाद पहली बार रूस, अमेरिका और यूक्रेन के विदेश मंत्री किसी बैठक में एक साथ शरीक हुए हैं।
सवाल है, क्या रूस यूक्रेन युद्ध पर फैसला भारत में होने वाला है? क्या नई दिल्ली में निकलने वाला है यूक्रेन युद्ध के खात्मे का खाका? We are meeting at a time of deep global divisions. As foreign minister, it is but natural that your discussions are affected by the geopolitical tensions of the day. We all have our positions and our perspectives on how this tension should be resolved. एक तरफ पुतिन यूक्रेन को लेकर पूरे पश्चिम के टारगेट पर है, तो दूसरी तरफ ताइवान के मुद्दे पर शी जिनपिंग ने बहुत से देशों को अपना दुश्मन बना लिया है। पुतिन और शी जिनपिंग दोनों अभी युद्ध वाले प्लेटफॉर्म पर एक साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल दुनिया के सामने दो बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। पहला है यूक्रेन का युद्ध और दूसरा है अशांत हो चुका इंडो पैसिफिक क्षेत्र। एक तरफ रूस की फौज यूक्रेन पर दिन रात बमबारी कर रही है, तो दूसरी तरफ ताइवान को लेकर शी जिनपिंग की जिद से अमेरिका और चीन में टकराव का खतरा बढ़ता जा रहा है। ऐसे में भारत G20 के मंच से एक बड़ा रोल निभा सकता है। G20 के विदेश मंत्रियों के सम्मेलन में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के साथ बैठक की है, चीन के विदेश मंत्री के साथ बैठक की है, रूस के विदेश मंत्री के साथ खास बैठक की है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव पहले ही भारत पहुंच गए थे। सर्गेई के पहले भारत आने के कई मायने निकाले जा रहे हैं। खासकर रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव का पहले भारत आना, बुधवार को ही एस जयशंकर के साथ लंबी बैठक करना। एस जयशंकर के साथ सर्गेई लावरोव की बातचीत का ब्यौरा सामने नहीं आया है, लेकिन माना जा रहा है कि इस मीटिंग का मुख्य मुद्दा यूक्रेन युद्ध ही रहा। अभी जो है दुनिया में काफ़ी कुछ घटनाएं हुई हैं। अब जो G20 के सदस्य जो हैं, जो इस मुद्दे के साथ जो जुड़े हुए हैं, उनके इस मामले में अलग अलग विचार हैं, और हम जो हैं इस बार उनके विचार माने उनके बीच में इतना गैप था कि हम लोगों ने प्रयास तो की, पर प्रयास के बावजूद हम जो है इस समय सहमति बना नहीं पाए। भारत और रूस के रिश्तों को देखते हुए दुनिया के कई देश अपील कर चुके हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यूक्रेन जंग रुकवाने में बड़ी भूमिका निभानी चाहिए। अमेरिका का कहना है पुतिन को नरेंद्र मोदी ही रोक सकते हैं, भारत ने ही परमाणु युद्ध को रोकने में मदद की है। मैक्सिको का कहना है मोदी ही रूस को रोक सकते हैं। फ्रांस की भी दुनिया के सामने दलील है, पीएम मोदी पुतिन को मना सकते हैं। जर्मनी का कहना है युद्ध पर भारत की सोच से जर्मनी सहमत है। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी की छवि पूरी दुनिया में ग्लोबल लीडर के रूप में बनकर उभरी है। कई देशों के राष्ट्र प्रमुख प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व क्षमता की तारीफ कर चुके हैं। ऐसे में रूस यूक्रेन युद्ध में मध्यस्थता के लिए प्रधानमंत्री मोदी अहम भूमिका निभा सकते हैं। पीएम मोदी युद्ध छोड़ो, बातचीत की टेबल पर बैठो की अपील पुतिन से पहले ही कर चुके हैं। रायसीना डायलॉग के लिए बतौर चीफ गेस्ट दिल्ली पहुंची इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी को नरेंद्र मोदी ने रिसीव किया। इटली की प्रधानमंत्री के साथ पीएम मोदी की द्विपक्षीय बातचीत हुई। दोनों देशों के बीच ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज का ऐलान किया। इसके बाद ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में इटली की पीएम ने प्रधानमंत्री मोदी को ग्लोबल लीडर बताया। Mr. Modi has reached, I think, is the most loved one of all around the world. But I mean, this has really proven that he has been a major leader, and congratulations for that, Prime Minister. पुतिन ने इस वक्त पूरी दुनिया से टक्कर ली हुई है। अमेरिका और यूरोप में उन्हें आर्थिक रूप से अलग थलग करने की कोशिश की, प्रतिबंध लगाए, लेकिन पुतिन ने हर चैलेंज का सामना किया। भारत भी उन देशों में से है जिसने रूस पर लगी पाबंदियों की फिक्र किए बिना पुतिन का साथ देने का फैसला किया। जंग शुरू होने के बाद भारत ने रूस से भारी मात्रा में क्रूड ऑयल इंपोर्ट किया। ना सिर्फ इंपोर्ट किया बल्कि उसे रिफाइन करके एक्सपोर्ट भी किया और इस तरह अपना विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ा लिया। अमेरिका और उसके सहयोगी देश इस पर अब चुप्पी साधे हुए हैं। चुप्पी की वजह है भारत का दुनिया में बढ़ता कद।
दरअसल अमेरिका को एशिया के अलावा दुनिया के कई हिस्सों में चीन से मुकाबला करने के लिए भारत की जरूरत पड़ेगी। इस वजह से वो भारत को नाराज नहीं करना चाहता। यही वजह है कि भारत की रूस के साथ दोस्ती पर भी वो कुछ भी कहने से परहेज करता है। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच भारत पर पूरी दुनिया की निगाहें हैं। यूक्रेन युद्ध के शुरू होने के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पुतिन समरकंद में मिल चुके हैं। इसके अलावा पुतिन से मोदी कई मर्तबा फोन पर बात कर चुके हैं। पहली बार फोन यूक्रेन की शुरुआत वाले दिन यानी 24 फरवरी 2022 को किया और युद्ध को लेकर पुतिन को समझाया। इसके बाद 2 मार्च, 7 मार्च को युद्ध को लेकर मोदी ने पुतिन को चिताया। इसके बाद 1 जुलाई 2022 को भी पुतिन से मोदी ने बात की। ये वो वक्त था जब यूक्रेन युद्ध चरम पर था। 16 दिसंबर 2022 को एक बार फिर मोदी ने पुतिन को फोन घुमाया। इसके अलावा समरकंद में एससीओ शिखर सम्मेलन में मोदी और पुतिन मुलाकात कर चुके हैं, आमने सामने बैठकर बात कर चुके हैं। हर बार मोदी ने पुतिन से यही कहा, युद्ध छोड़ो, बातचीत के टेबल पर बैठो। एक्सेलेंसी, मैं जानता हूं कि आज का युग युद्ध का है नहीं, और हमने फोन पर भी कई बार आपसे इस विषय में बात की है कि डेमोक्रेसी और डिप्लोमेसी और डायलॉग, ये सारी बातें ऐसी हैं कि जो दुनिया को एक स्पर्श करती है। नरेंद्र मोदी के प्रभाव की कायल अमेरिका की टॉप जासूसी एजेंसी के मुखिया भी हैं। ये है दुनिया के सबसे ताकतवर इंटेलिजेंस एजेंसी CIA यानी सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी। उसी CIA के चीफ विलियम बॉन्स ने एक अमेरिकी चैनल को दिए इंटरव्यू में बहुत बड़ी बात कही। विलियम बॉन्स ने इंटरव्यू में कहा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जंग में परमाणु हथियारों के इस्तेमाल को लेकर चिंता जताई थी। इससे रूस पर असर हुआ है। हमें नहीं लगता कि वो अब जंग में न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल करेगा। CIA यार रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। बहराइच में एक सन की पति ने